पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में अगरचे एक जानिब धांधली का शोर बरपा है और कमोबेश तमाम सियासी जमातें ही अपने खिलाफ धांधली का रोना रो रही हैं। ऐसे में कुछ उम्मीदवार ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी शिकस्त को तस्लीम किया और जीतने वाले उम्मीदवार के हक में गवाही भी दी और बता दिया कि जिसको जितवाया जा रहा है उसे हकीकत में शिकस्त हुई थी। ये गवाही देने वालों में जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और आजाद उम्मीदवार भी शामिल हैं। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी जीती हुई नशिस्त तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के लिए खाली करने का ऐलान करते हुए कहा कि फॉर्म 45 के तहत आजाद उम्मीदवार जीते हैं, इतना ज़र्फ रखता हूँ कि अपनी शिकस्त को तस्लीम करूँ। हमें हमारी हकीकी तौर पर जीती हुई नशिस्तें वापस की जाएं। उनके इस ऐलान का सामने आना था कि मीडिया और सोशल मीडिया पर उनको सराहा जाने लगा। लोगों की बड़ी तादाद ने हाफिज नईमुर रहमान को एक मिसाल बनाकर दूसरी सियासी जमातों के कायदीन से भी अपनी शिकस्त तस्लीम करने का मुतालबा किया। इसके साथ ही जमात इस्लामी की तरफ से तहरीक इंसाफ को तमाम हलकों में फॉर्म 45 फराहम करने का ऐलान भी सामने आया। जमात इस्लामी लाहौर की जानिब से ये दावा भी किया गया कि लाहौर के हलका NA 130 से मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को भी यास्मीन राशिद के मुकाबले में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इस हलके के तमाम 45 फॉर्म मौजूद हैं। हाफिज नईमुर रहमान से पहले गुजरात के हलका NA 63 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार और बुजुर्ग सियासतदान नवाबजादा गजनफर गुल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि इंतखाबात में जीता हूं या नहीं, लेकिन जिसको जितवाया गया वो तीसरे नंबर पर था। NA 63 से मुस्लिम लीग काफ के हुसैन इलाही को कामयाब उम्मीदवार करार दिया गया था, जबकि नवाबजादा गजनफर गुल के मुताबिक 8 फरवरी को मुकाबला उनके और आजाद उम्मीदवार साजिद यूसुफ के दरमियान था। साजिद यूसुफ आगे थे, जबकि दूसरे नंबर पर नवाबजादा गजनफर गुल थे, लेकिन फॉर्म 47 में हुसैन इलाही को कामयाब करार दिया गया था। गुजरात ही के हलका NA 65 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार नसीर अहमद को कामयाब करार दिया गया, जबकि इस हलके से पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा ने मुकामी सहाफी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो मानते हैं कि इंतखाबात में उन्हें शिकस्त हुई है, लेकिन लोगों ने मैंडेट तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता सैयद वजाहत हसन इंशा को दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे पास भी फॉर्म 45 मौजूद है, जिसके मुताबिक आजाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, लेकिन धांधली के जरिए मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को कामयाब करार दिया गया। इस हलके में तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवार का दावा है कि फॉर्म 45 के मुताबिक उन्हें 1,28,000, कमर जमान कायरा को 53,000, जबकि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को 38,000 वोट मिले, जबकि फॉर्म 47 में तीसरे नंबर पर आने वाले उम्मीदवार को फातेह करार दिया गया है। इसी तरह की गवाही इस्लामाबाद के 2 हलकों से इंतखाब लड़ने वाले आजाद उम्मीदवार मुस्तफा नवाज खोकर ने भी दी है और कहा है कि इस्लामाबाद के हलका NA 47 और 48 से PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार जीते हैं, जबकि जिनको जितवाया गया उनका हक नहीं बनता। इन उम्मीदवारों के अलावा कुछ ऐसे उम्मीदवार भी हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि अगर वो थोड़ा इंतजार कर लेते तो इम्कान था कि हतमी नतीजा उनके हक में आ जाता, लेकिन उन्होंने अवामी मैंडेट का एहतराम किया। इनमें लाहौर में मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक, सरगोदा से मोहसिन शाहनवाज रांझा, मर्दान से ANP के अमीर हैदर खान होती, पेशावर से ANP के गुलाम अहमद बिलोर और समर बिलोर और दीगर शामिल हैं। हैदर होती ने कहा था कि मेरे हलके और मर्दान के अवाम ने अगर हम पर एतमाद नहीं किया तो इस शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल करते हैं। पार्टी के मरकजी सीनियर नायब सदर के ओहदे से मुस्तफी होने का ऐलान करता हूँ। इन उम्मीदवारों ने अपने मुखालिफ जीतने वाले उम्मीदवारों को बाज़ाब्ता तौर पर मुबारकबाद भी पेश की। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।